कि रमल शास्त्र से कुछ ही मिनटों में अपने सभी सवालों के जवाब लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि किसी की कुंडली नहीं है तो हम बिना कुंडली देख के ये भी पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का कौन सा ग्रह अच्छा होगा। मतलब आप रमल शास्त्र से पूरी कुंडली भी देख सकते हैं। रमल विद्या अपने आप में कैसा अलग है, इसमें हर सवालों के जवाब कैसे आते हैं और इस विद्या की महत्वता क्या है। कई बार महाराज जी आप नाम भी लोगों का बता देते हैं। इसमें जितना गणित है जी, उससे अधिक इसका दैवी शक्ति का प्रभाव होता है। इसका आपने 5 लाख मंत्र जाप करके इसको सिद्ध किया हुआ। बिल्कुल। इस व्यक्ति का पहला कर्म या पिछला कर्म, अच्छा, ये कर्म के प्रश्न आ जाएगा। ठीक है। अब आप भविष्य के पूछोगे हाँ। तो ये पहला हो जाएगा, ये भविष्य हो जाएगा। एक प्रश्न का जवाब जानने के लिए लगभग कितने समय चाहिए? हमको 1 मिनट से भी कम। हम इन्वेस्टमेंट आज करें या नहीं, आज हमारे मीटिंग में कैसा रहेगा, हमारे एक आज बड़ी डील होने वाली है, क्या होगी, कोई वस्तु चली गई है, कोई खो गई है, कहीं कोई व्यक्ति चला गया है, क्या ये सब चीजें भी पता इनका किया जा सकता है? हाँ। तो क्या आत्मा को बुला करके या उनके चेतना से ये सवाल का भी जवाब लिया जा सकता है मृत्यु का कारण? एक आत्मा का बुलाने का यंत्र होता है कि रश्मि बल अगर 14 पॉइंट से अधिक हो जाए तो उस व्यक्ति को जीवन में। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देता हूँ, ज्योतिष की किसी भी ग्रंथ में उपाय नहीं है। हर हर महादेव। आप देख रहे हैं आस्तिक मीडिया। क्या कोई ऐसी विद्या हो सकती है जिससे अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों के उत्तर सिर्फ कुछ ही क्षणों में मिल जाएं? क्या ऐसा संभव है कि आप प्रश्न पूछें और उत्तर बिना समय लगाए आपके सामने प्रकट हो जाए? आज एक बार फिर ऐसी ही एक अलौकिक और गूढ़ विद्या की चर्चा हम करने जा रहे हैं जिसे कहा जाता है रमल शास्त्र। यह भविष्यवाणी नहीं है, यह अनुमान भी नहीं है, यह प्रश्न का सीधा उत्तर है। आज हमारे साथ हैं स्वामी श्री परम्बानंदनाथ जी, जिनका कहना है कि रमल शास्त्र के माध्यम से ना ही सिर्फ व्यक्ति, संबंध, राजनीति, देश और वर्तमान, बल्कि हर छोटी बड़ी घट रही घटनाओं के बारे में क्षण भर में उत्तर पाए जा सकते हैं। इस इंटरव्यू में ना हम केवल रमल शास्त्र को गहराई से समझेंगे, बल्कि इससे जुड़े व्यक्तिगत, तत्कालिक, राजनीतिक और आज के परिवेश में जुड़े कई ऐसे प्रश्न भी इस पॉडकास्ट के दौरान पूछेंगे जिसके उत्तर आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि संभव है आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो और यहां पर आपको उत्तर मिल जाएं। साथ ही पिछले पॉडकास्ट के कई ऐसे सवालों को भी हम आज लेंगे जो आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में पूछे गए हैं। स्वामी जी, पुनः आपका सादर आभार और हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। पिछले पॉडकास्ट ने अपने आप में इतिहास रच दिया। फेसबुक और यूट्यूब को मिला करके देखें तो करीब 10 मिलियंस लोगों ने आपको देखा, जिसके बाद अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया भी रही। तो सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आपको इतने अधिक दर्शकों ने देखा, और साथ ही ऐसे कई सवाल हैं उनके भी कमेंट बॉक्स में। उन सवालों को भी हम इस पॉडकास्ट के दौरान पूछेंगे, लेकिन हम आपका अनुभव जानना चाहेंगे कि इतने व्यूज़ के बाद कई सारे लोग आपके पास आए होंगे, कैसा मिला जुला अनुभव रहा, क्या लोगों का संयोजन रहा? हर हर महादेव। सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने ये बात सही कही कि इतने लोग ने देखा है, तो इस अनुभव में हमको स्पष्ट नज़र ये आया है कि कई लोगों ने तो आते ही बोले कि महाराज जी मुझे वो रमल शास्त्र से ही प्रेडिक्शन लेना है। हाँ, तो ज्योतिष के लिए जब हम लोग कहीं पूछते हैं किस डेट ऑफ बर्थ, नहीं नहीं महाराज आप रमल से ही बताइए, आप हमें तो ज्योतिष में बहुत कुछ कर लिया है। तो एक अनुभव ये भी आया है कि लोगों को एक ये जो रमल शास्त्र है कुछ नया लगा, लेकिन हमारे लिए तो ये प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन परंपरा का था। तो उन लोगों को जो नया लगा ये आस्तिक मीडिया का ही सबसे ज़्यादा एक माध्यम रहा। जी जी, क्योंकि आपको इस गोपनीय शास्त्र को अगर आप लोगों के सामने नहीं लाते तो इसको पहचानते भी कैसे हैं। तो लोगों का जो डिमांड है, अभी मैंने इतनी देर देखा है कि इस रमल शास्त्र के प्रति झुकाव, और उनको ज्ञान भी हुआ कि ये भी एक शास्त्र है।
डिमांड नहीं महाराज जी, आज की भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में ये कह सकते हैं कि ज़रूरत है और आवश्यकता है, क्योंकि हर एक आदमी को अब अपनी व्यक्तिगत जानकारी है नहीं, डेट ऑफ बर्थ उसके पास है नहीं, समय है तो वो समय भी गलत सही अनुभव है ना, गलत है या सही है वो भी उसको जानकारी नहीं है। अब ऐसे में व्यक्ति चाहता है कि वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जूझे, घंटे भर का समय दे, और उसको चाहिए कि वो अब 50 ओवर का या टेस्ट मैच नहीं देखना, 20 ओवर देखना है। एक आध ओवर में शॉर्ट रील का आदमी पसंदीदा है, तो शॉर्ट में बस 1 मिनट में देखे और उसको उसके सवालों के जवाब मिल जाए। तो महाराज जी, चूंकि देखिए इस विद्या के बारे में बहुत सारे लोग जान चुके हैं जो हमारे दर्शक देखे, लेकिन इस बार भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार आपसे जुड़ेंगे। तो मैं चाहूँगा कि शॉर्ट में थोड़ा सा आप बता दें कि रमल विद्या अपने आप में कैसा अलग है, इसमें हर सवालों के जवाब कैसे आते हैं, और इस विद्या की महत्वता क्या है। देखो, रमल विद्या जो सबसे बड़ा, हमने कई बार चर्चा की है, लेकिन हाँ, जो नया लोगों के लिए तो हमें बताना ही पड़ेगा। जी तो रमल शास्त्र एक प्रश्न शास्त्र का प्रमुख शास्त्र है। जी जो होरा शतक का जो प्रमुख जो विद्या है वो रमल है। जी इसके बाद आपके मूक प्रश्न वदन, ये राम सलाका इत्यादि, ये सब ज्योतिष में आता है। जी लेकिन रमल शास्त्र प्रश्न शास्त्र का सबसे बड़ा शास्त्र है, और ये ज्योतिष से संबंधित भी है। हम्म तो एक तो ये बात, दूसरी बात, इसके जिक्र पुराण में भी है, जो स्कंद पुराण में। तो रमल शास्त्र का ये एक दैविक विद्या है। ये दैविक विद्या इसलिए कहलाते कि ये मंत्र से आधारित है। जी, आपने बताया था कि ये एक राज ज्योतिष भी है और इसके रचयिता स्वयं भोलेनाथ हैं। शंकर जी है, क्योंकि ये प्रमाण मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये प्रमाण हमारा सनातन धर्म के जो बहुत सबसे श्रेष्ठ पुराण में जो माना गया है, स्कंद पुराण, उसमें ये आपको जिक्र मिलेगा। जी भगवान शंकर जी और पार्वती के बीच में एक खेल हुआ था। उस खेल में जब पासा के माध्यम से पार्वती जी खेल रही थी, तो पार्वती जी ने ही प्रश्न पूछा कि ये खेल का आप दिखा रहे हो, इसका क्या है? तो भगवान शंकर जी ने ये कहा कि ये ब्रह्मांड का ग्रहों का खेल है। तो उनकी विस्तार संबंध की जो बातचीत हुई है वो आपको स्कंद पुराण में मिलेगा। अच्छा महाराज जी, साथ ही ये भी हम समझना चाहेंगे कि ज़्यादातर लोगों का जो कमेंट रहा कि ये तो शकुनी मामा वाला पासा है, ठीक है, तो क्या शकुनी के अलावा भी इसका और कोई महत्व है या और कहीं कोई उपयोग हुआ है, अगर आप जिक्र कर पाए। देखो, शकुनी का जो रमल जो पाशा का है, वो जो पासा, हमने क्या बोला ना, रमल शास्त्र एक क्रीड़ा भी है, क्रीड़ा शास्त्र भी है। तो क्रीड़ा शास्त्र की दृष्टि से शकुनी ने उसको लिया था, जो महाभारत में देखने को मिला है द्यूत क्रीड़ा में। जी तो उसमें क्या होता है कि वो उस पासा को भी शकुनी ने सिद्ध किया था। जो नंबर वो मांगता था पासा से, वही नंबर उसमें आता था। जी तो और ये हमने बोला ना, ये एक सिद्धि विद्या है, दैविक विद्या है। तो इसका प्रभाव यही रहता है कि ये खेल की दृष्टि से अगर लिया जाए तो खेल की दृष्टि से एक पासा और नंबर आएगा। अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखा तो यही नंबर आपके ग्रहों का, आपके पूर्व जन्म का, इस जन्म का, आगे का, सब कुछ इसमें आपको दृश्यमान हो जाएगा। अच्छा, तो ये मान करके चले कि रमल शास्त्र से कुछ ही मिनटों में अपने सभी सवालों के जवाब लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, अगर किसी के पास जन्म समय नहीं है, हाँ। अथवा कुंडली नहीं है, तो वो कुछ जानकारी करना चाहते हैं, जैसे कि किसी की कुंडली नहीं है और वो ये पूछना चाहता है कि मेरा कौन सा ग्रह अच्छा है, तो हम बिना कुंडली देख के ये भी बता कर सकते हैं कि इसमें इस व्यक्ति का कौन सा ग्रह अच्छा होगा। अभी एक सज्जन का फोन मेरे पास आया था जी तो हमारी चर्चा चल रही थी जी। वो दरअसल क्या है कि वो अपने बच्चे के बारे में पूछ रहे थे कि महाराज मेरे बेटा का थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन मुझे रमल शास्त्र से ही जानकारी लेनी है। तो मैंने रमल शास्त्र का जैसे ही पासा का प्रयोग किया तो मुझे इसमें लगे कि इसमें ये आया है कि छाया ग्रह का संबंध है शरीर के साथ। अब इसमें छाया ग्रह का ग्रह शब्द आया है, तो छाया ग्रह मतलब कौन है? राहु और केतु, ये दोनों छाया ग्रह है। अच्छा, हाँ, तो छाया ग्रह के राहु, मैंने उनके पूछा क्या आपके पास कुंडली है? तो महिला थी, वो कह रहे कि नहीं, मैं कुंडली में भी थोड़ा बहुत जानती हूँ। मैंने पूछा कि आपको ज्ञान होगा? हाँ ठीक है।
तो हमने बोला क्या लग्न में राहु बैठा है या लग्नेश के साथ राहु बैठा है? तो वो आश्चर्य हो गया कि महाराज लग्नेश के साथ 6 हाउस में, जो छठे भाव में राहु के साथ लग्नेश बैठा है। हमने कि इसी कारण इसका एक रोग रहेगा, मानसिक रोग, जिसके कारण में आप उसको बहुत कुछ उपाय कर करके थक जाओगे। तो फिर उन्होंने बताया कि उपाय फिर कैसे निकालेंगे। तो उसमें लिखा है कि भैरव तंत्र में रमल शास्त्र का कुछ उपाय भी वर्णन है, जो रमल शास्त्र की उपाय कर सकते हैं। तो उसमें लिखा है कि जो भैरव तंत्र में 20 अक्षर का जो राहु का मंत्र है, उस मंत्र को अगर जप करा दिया जाए तो उस व्यक्ति का छाया ग्रह का प्रभाव खत्म होगा। देखिए महाराज जी, इसमें आपके पास 2 पासे हैं, 2 अलग अलग हैं, जिसमें कुल 8 पासे हैं। ठीक है, चूँकि देखिए हमारा पॉडकास्ट इसीलिए प्रचलित है क्योंकि हमारे कार्यक्रम में तुक्का नहीं चलता है, हम विश्वसनीयता पे काम करते हैं। इसलिए मैं भी आपसे चाहूँगा, आपने जैसे 2 चीज़ें मुझे बताई कि आपने देख लिया कि छाया ग्रह है, तो कैसे देखा ये भी आपको साबित करना पड़ेगा। उसका क्या प्रमाण रहा, कौन से ऐसे चिन्ह है जिससे आपने ये अनुमान लगा लिया कि ये छाया ग्रह है? अब देखो, इसमें जितना गणित है जी, उससे अधिक इसका दैवी शक्ति का प्रभाव होता है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, अगर आपके लिए हमें प्रूफ करना है तो हम गणित के आधार पर प्रूफ करना है, ना कि दैवी शक्ति के आधार पर करना जी है। जी। तो जैसे कि हमें कोई नंबर फेंकते हैं, हमने पासा को बढ़िया सा डाल दिया, ठीक है। अब इसमें जो नंबर आता है, ठीक है ना, तो व्यक्ति का जो शरीर है वो ये नीचे वाला है। अच्छा, जो आपकी साइड है। हाँ, मेरे साइड वाला। और इसका प्रश्न का शरीर, व्यक्ति का प्रश्न का, इसमें मेथड जो है प्रश्न का है। हाँ, अब हमें ये हो गया व्यक्ति का लग्न, पहला भाव, अच्छा। ठीक है ना। इसके 2 नंबर के साथ अगर इसके भी 2 नंबर आ जाता है तो वो छाया ग्रह से प्रभावित है। जो 2 नंबर के साथ ये भी 2 नंबर, अब जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा 3 4, हमें इसको अगर ऐसे कर दें, ये देखिए 2 आ गया और ये है कि 2 आ गया। अगर इसी में हम कहेंगे, अब इसमें ग्रह आया छाया ग्रह, अगर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे, ये होता है दूसरा भाव, ठीक है ना। तो दूसरा भाव से अगर हम ये 3 नंबर, इसके भी 2 नंबर आ जाता है तो ये तंत्र का रिलेटिव आ जाएगा। अच्छा, ये छाया नहीं, किसी ना किसी ब्लैक मैजिक का है, ये है। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा गणित भी है और सिद्धि भी है। दोनों है, एक साथ है। अब जैसे हमें आ गया, ये पता चल गया कि इसके ऊपर तंत्र का है। अब ये तंत्र की शक्ति किस प्रकार की तंत्र है, मारण है, उच्चाटन है, स्तंभन है, विद्वेषण है, ठीक है ना। फिर इसके बाद किस अक्षर व्यक्ति से या कहाँ से आया है ये तंत्र का प्रयोग, ये आएगा। फिर हम दोबारा पासा फेंकेंगे, इसका उपाय कैसे निकालेंगे। कई बार महाराज जी आप नाम भी लोगों का बता देते हैं। इसमें तो केवल हर पासे में केवल 4 चिन्ह हैं, 2 है, 3 है या 4 है? 3 ही चिन्ह है। नहीं, इसमें 2 3 4, 2 3 4 है। हर एक पासे में सिर्फ या तो 2 चिन्ह बने हैं, 3 चिन्ह बने हैं या 4 4 चिन्ह। बनेंगे। ठीक है। अब ऐसे में आप नाम भी बता देते हैं अल्फाबेटिकली। हाँ। जैसे पिछली बार हमने आपसे, हमारे सहयोगी है विष्णु दयाल जी, उनके बारे में हमने आपसे पूछा था कि उनकी शादी जिनसे होगी उनका क्या नाम होगा या क्या डिटेलिंग है। मैंने तो डिटेलिंग आपसे पूछी थी और आपने नाम भी उनका बता दिया था कि क्या होगा। अवधेश जी, ठीक है, हमने तो एक आपके चैनल में लोगों के सामने किया था, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत लोगों का फ़ोन आया जी। मैंने इसी शास्त्र के माध्यम से जब उनको बताया तो वो आश्चर्य हो गए कि ये कैसे हो सकता है। मैंने तो आपकी इसके बारे में कभी जिक्र ही नहीं किया था। जी जी। तो ये संभव है इसमें, जो वो मंत्र शक्ति काम महाराज जी, करता है। यही मैं चाहता हूँ कि एक एग्जाम्पल के साथ अगर आप बता दें कि कोई भी नाम आता है या कोई भी लेटर आप बताते हैं, आप तो ज़्यादातर फर्स्ट लेटर बताते हैं। हाँ, तो पूरा वो आप नाम कैसे नहीं। बताते हैं? देखो, इसमें अभी जैसे कि एक उदाहरण दे देता हूँ। हाँ। और मेरे साथ अभी घटना हुई थी, हो सकता है 2-3 दिन की पहले की है। एक हमारे साथ कॉलर जुटा था। तो सबसे पहले तो वो बाहर की थी। अच्छा, विदेश की थी। और जहाँ की अफगानिस्तान ऐसा कोई
की है और रह रही है कहीं अन्य देश में, यूके में थी। अच्छा, इस्लामिक कंट्री की थी लेकिन हाँ। यूके में, ठीक है। तो उसको हमने जैसे ही पूछा, उसने तो सबसे पहले कि पंडित जी मैं इस विद्या को बहुत अच्छी तरीक़ा से जानती हूँ और जब इस विद्या से मेरा बहुत लगाव है, थोड़ा आप रमल शास्त्र से ही बताइए। तो उसने पूरा फैमिली बैकग्राउंड भी बताया कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सब रमल शास्त्र करते थे। देखो ये अफ़गानिस्तान की बात कर रहे वो। तो मैंने पूछा कि हाँ, रमल शास्त्र तो ये रमल शब्द का जो भी देखा गया ये उर्दू में सबसे ज़्यादा है ना। और हमारे पुराण में जो लिखा गया उसी की चीज़ को विदेश जाके फिर ये लोगों के पास मिला है। हाँ, फिर अरबी में उसका रूपांतरण हाँ, हुआ। अरबी में। तो जैसे मैंने पासा फेंका, एक शब्द मैंने बोला, उसने बोला कि आप ऐसा कुछ बताइए जो मुझे जानकारी भी हो और मैं आश्चर्य हो जाऊं। तो हमने ऐसे ही पासा फेंका, तो हमने बोला कि ये देखिए कि आपकी परेशानी का, आपको कुछ परेशानी है जो प्रश्न पूछने आ रहे हो। तो उसने कहा कि मैं ज्योतिष में बहुत पूछ चुकी हूँ, ठीक है ना। फिर मैंने प्रश्न पूछा, एक परेशानी मुझे नज़र आ रही है कि आपको कहीं ना कहीं 2014 में और किसी एक महिला का नाम है, एम नाम से था। अच्छा। हाँ, और उनके कुछ पैसा आपके पास रह गया था, तब से आप बहुत परेशान हैं। आपके पैसों की प्रश्न है, अभी आर्थिक का प्रश्न है और बाकी कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा। तो वो आश्चर्य हो गई। तो उसने भी हमको बोला कि महाराज जी मेरे पिताजी करते थे और लेकिन वो गणित करके निकालते थे, लेकिन आपने पासा लेते ही आपने बताया। हाँ, आप फेंकते हो और 2 सेकंड में आप बोल देते हैं। तो हमने कहा कि इसकी 2 विधि है, गणित करके शकल बना के उसके जो नंबर आते हैं उससे प्रेडिक्शन निकाला जाता है, एक विधि ये है। दूसरा विधि इसका मंत्र विधि भी है। हमने मंत्र का प्रयोग करके, जैसे ही हम मंत्र का प्रयोग करेंगे पासा को रगड़ते समय, वो उसकी सारे चीज आ जाती है। अच्छा। हाँ, क्या मंत्र क्या है महाराज जी? देखिए मंत्र तो मैं बता दूंगा क्योंकि आप लोगों ने बहुत जिक्र किया, पिछले बार भी मंत्र पूछा था, लेकिन इस बार मंत्र में पूरा डिटेल्स बता देता हूँ। उस मंत्र का भावार्थ क्या समझेंगे। ओम नमः भगवती कुष्मांडिनी सर्व कार्य प्रसादिनी सर्व निमित्त प्रकाशिनी ए हे ही त्वर त्वर वरम देहि हिलि हिलि मातंगिनी सत्यम ब्रूहि ब्रूहि स्वाहा। ये वही मंत्र है जिससे आप सभी का भूत भविष्य वर्तमान सारा चीज इसी सब से कुछ होता है। जानते हैं। अब देखो भगवती कुष्मांडिनी, ये हमारा 10 महाविद्या में एक मातंगी साधना भी है। अच्छा। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक स्पष्ट बात बता देता हूं, 10 महाविद्या में से जो मातंगी विद्या है उसमें जितने सारे सिद्धि विद्या आती है, कर्ण पिशाचिनी, वार्ताली, स्वप्न वाराही, ये रमल की मंत्र, जितने भी जो आपको सिद्धि विद्या, प्रश्न विद्या होती है, चेटक विद्या भी है, वशीकरण उसी से होता है। जितने सारे वशीकरण, जितने सारे आकर्षण, जितने सारे सम्मोहन, ये उसी विद्या से अंतर्गत है। मतलब पहली बार किसी पॉडकास्ट में होगा कि पूरे मंत्र का शुद्ध उच्चारण हुआ है। हाँ, जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं। हाँ, अब ये मंत्र को अगर कोई व्यक्ति मेरे बात को, मंत्र को सुनकर लिख लेगा, जप कर लेगा, तो भी काम नहीं करेगा। अच्छा। क्योंकि ये मंत्र गुरु के द्वारा दी जाती है। अच्छा। हाँ, प्रदत्त मंत्र कहलाता है। एकलव्य की तरह अगर आपको गुरु मान के करने लगे? हाँ, गुरु निष्ठा अगर इतना है तो क्यों नहीं हो सकता है। एकलव्य कितने जाप करने होते हैं इसके? देखो इसका नियम है कि 4 लाख जाप करना चाहिए। अच्छा। कलियुगे इसमें लिखा है मेक लक्ष्यम जपत सिद्धिर भवेति, लेकिन कलो चतुर्गुणम सिद्धिर भवेति। कलियुग में 4 गुना होना चाहिए। और हमें इसको, लेकिन हमारे जो गुरुजी ने जो बताए थे कि इसको 5 लाख करना है। तो इसका आपने 5 लाख मंत्र जाप करके इसको सिद्ध किया हुआ? बिल्कुल, 5 लाख मंत्र करने। तो मैंने गुरुजी से भी पूछा, गुरुजी 4 लाख तो इसमें आप बात कर रहे हो, फिर 5 लाख क्यों?
तो उन्होंने एक शब्द कहा है कि हमारा जो पंच तत्व है, जो हमारा जो चक्र की जो संज्ञा दी गई है, लम बम यम, ये जो हमारा जो आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, ये सारे कुंडलिनी मंत्र को जागृत करने के लिए इसलिए 5 लाख जप करना है। तो ये महाराज जी जब आप पासा फेंकते हैं तो उस दौरान वही शक्ति आपकी कार्य करती है? हाँ, उस समय में वो आप हमको बता देती है। इसमें लिखा है ना, सत्यम ब्रूहि, मतलब आप मुझे सही बताओ। मातंगिनी एहे ही त्वर त्वर बरम दे, मुझे ऐसा कृपा करो और ये जो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है इसका सही आंसर मुझे दो। सत्यम ब्रूहि ब्रूहि, अच्छा, है ना। और सर्व कार्य प्रसादिनी, सभी कार्य से संबंधित है ये। और सर्व निमित्त प्रकाशनी, जिस निमित्त में आप मुझसे जुड़ रहे हो उसमें प्रकाश दो, मतलब जानकारी दो। अच्छा, हाँ। चलिए, इन सब प्रश्नों के बीच महाराज जी वो पिछला प्रश्न अधूरा रह गया जहां आपने बताया था उस महिला को कि एम नाम की किसी व्यक्ति से, वो कैसे आपने बताया था? वो देखिए क्या हुआ कि मैंने जैसे पासा का रगड़ता गया तो आंख बंद की, तो जैसे ही हमने डाला नंबर से देखा तो ये स्पष्ट आ गया कि ये कहीं ना कहीं अपने कर्म के माध्यम से परेशानी है। कोई ऐसा कर्म हुआ है जिसके कारण में इनको परेशानी है। तो कौन सा चिन्ह ऐसा आया जिससे आपको ये तात्पर्य हुआ कि ये कर्म का है? अब देखो होता क्या है कि ये हमारा, हमने बोला ना अभी, जैसे इसी पासा में कई प्रकार वैरायटी हो जाती है। हमने बोला पहला शरीर, ठीक है। अब इसमें हमें कि इस व्यक्ति का पहला कर्म या पिछला कर्म, अच्छा, ये कर्म के प्रश्न आ जाएगा। ठीक है। अब आप भविष्य के पूछोगे हाँ, तो ये पहला हो जाएगा, ये भविष्य हो जाएगा। ये वर्तमान हो जाएगा, ये भविष्य। हाँ, ये वर्तमान हो जाएगा, ये भविष्य हो जाएगा। अगर आपने पूछा कि मेरे किसी व्यक्ति से पैसा लिया है, मैंने लिया है, या मुझे किसी से मेरे से लिया है पैसा, वो दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये इसमें प्रश्न में क्या रहा? व्यक्ति का एक शंका, मतलब वो डाउट कर रहा है। पैसा देते समय तो डाउट नहीं किया था, पैसा देने के बाद डाउट कर रहा है कि वो मेरा पैसा लौटाएगा या नहीं, मतलब इसका शंका हुआ। तो इसका हम जैसे ही पासा फेंकेंगे, ठीक है ना, उस व्यक्ति का वर्तमान सिचुएशन, उस व्यक्ति का आगे का सिचुएशन, कौन जिस पैसा लिया है, तो हम इसमें जो नंबर ज़्यादा आते हैं तो क्या हम कहेंगे इस व्यक्ति के पास अभी पैसा है, आप ले सकते हो। अच्छा, नहीं तो हम कहेंगे कि आगे का अगर दिखा रहा है, आगे में जिसमें 4 नंबर आ रहा है या 3 नंबर आएगा, वो उतनी, और हर एक पासा का जो है 3 महीना होता है। ओके। अगर आप महीना से संबंधित प्रश्न करो तो महीना हो जाएगा, अगर आप वर्ष से प्रश्न करोगे तो 3 वर्ष हो जाएगा। अच्छा, अगर आप जन्म से पूछोगे तो भी ये 3 जन्म 6 जन्म ऐसे जुड़ता जाएगा। ओके। लेकिन महाराज जी नाम कैसे पता चला आपको? ये तो मैं समझ गया कि ठीक है, आपने ऐसे पता कर लिया कि ये प्रारब्ध का है या अभी का प्रश्न है, लेकिन नाम कैसे पता चला एम लेटर आपको? अब देखिए क्या होता है, हमें जहाँ नंबर आता है, ये जो 4 नंबर आया है, ठीक है ना, 4 के बाद 3 आया, 3 के बाद तुरंत 4 आया, ठीक है। तो हमें जो 3 के देखेंगे वो 3 को देखेंगे। इस 3 का प्रश्न का हम भगवती से प्रश्न करते कि ये 3 नंबर का कौन अक्षर है, किस राशि से संबंधित है, तो वो राशि का संबंधित आ जाता है कि ये सिंह राशि से संबंधित व्यक्ति है। अच्छा, तो उसमें सबसे तो सिंह राशि में भी कई सारे शब्द होंगे? नहीं, अधिकतर माँ के होते हैं ना जैसे। अच्छा, और इसमें नक्षत्र की भी हम ले सकते हैं, किस नक्षत्र से संबंधित होगा, थोड़ा और बारीक है, लेकिन हमें वो जो भगवती का कृपा हो जाती है ना कि ये इस व्यक्ति से इतने सन में ये काम हुआ था जिसके कारण में ये परेशानी है। अच्छा, मतलब इसके बाद फिर आपका इंट्यूशन काम करता है? बस हमारा मंत्र काम, इंट्यूशन नहीं, मंत्र। अच्छा, मंत्र काम करता है, मंत्र में ही प्रश्न है। अच्छा, हाँ, मतलब रमल शास्त्र मैंने आपको बताया ना, जितना ये गणित है उससे अधिक ये सिद्धि विद्या है। अच्छा, अगर आप गणित से करके रमल शास्त्र करोगे तो सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो महाराज जी ये मान के चले कि अगर मेरे पास 10 मिनट का भी समय है तो मैं 10 मिनट के समय में भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस के अपने जवाब ले सकता हूँ? मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है अभी। 20 मिनट का तो मेरा सेशन चलता है
और 20 मिनट में उन लोग के पास प्रश्न जितने भी आता है, जितने भी लिख कर आते हैं, ठीक है महाराज आप मुझे सारे प्रश्न का उत्तर मिल गया, वो एक एक पेज में लिख के आते हैं। एक प्रश्न का जवाब जानने के लिए लगभग कितने समय चाहिए? हमके 1 मिनट से भी कम, अच्छा, 1 मिनट 30 सेकंड भी मिल जाए तो भी हो जाएगा। मतलब इतना क्षणिक जवाब दिया जा सकता है। और उसकी प्रामाणिकता क्या रहेगी, मतलब रहेगा, सही रहेगा? इसकी प्रमाणिकता आपके चैनल बताएंगे, नहीं, लोग तो बता ही रहे है ना? हैं, लोग तो बता ही रहे हैं, कमेंट करके भी बता रहे हैं। इसकी जो अभी देखो, सवाल सिर्फ वही उठा रहे हैं जिन्होंने आपसे बात नहीं की है। मैं शायद 6 या 7 तारीख को एक कॉलर से मेरी बात हुई, हाँ। और मैं उनका नाम नहीं लूँगा, हालांकि वो घटना की जो जिक्र कर रहा हूँ वो समझ जाएंगे। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो कोई सही बात करेंगे मेरे इस बात को सुन के। हुआ क्या था कि उन्होंने इतनी परेशानी हुई, परेशानी को देखते देखते जैसे ज्योतिष का ज्ञान हो गया उनको। अच्छा। तो मेरा फ़ोन जैसे ही मैं उनको कनेक्ट किया, मेरा वो अपॉइंटमेंट लिए थे, तो मैंने कहा कि आपका बात करना है गुरुजी, मैं एकांत कमरे में जाके बात करता हूँ, आप 1 मिनट टाइम दीजिए। मैं बैठा रहा, वो गए, चल बैठ गए, कोई बात नहीं। मैं देखिए ज्योतिष से आपसे नहीं पूछना चाहूँगा, आप मुझे रमल से ही बताइए। तो हमने कि प्रश्न न करो आप, ना आप बता दीजिए। हमने कि नहीं, ये प्रश्न शास्त्र है, आपको कुछ न कुछ एक प्रश्न तो शुरुआत करना ही पड़ेगा। अच्छा। तब उसने कहा कि मैं गुरुजी बहुत परेशान हूँ, और मैंने ज्योतिष में ऐसा बगलामुखी ग्रहों का सब जप करा दिए उन्होंने, जिन 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 जो भी जाप पूजा पाठ बताए उन्होंने करा के सब करा दिए, फिर भी मेरा परेशानी दूर नहीं हो रही है, मैं जय की जहाँ की तहाँ हूँ। तुमने कि ठीक है मैं देखता हूँ। तो मैंने पासा फेंका, आप वो बैठे थे, हमने कि 2016 में वी नाम की कोई व्यक्ति है, जो वी अक्षर से नाम है, 14,000 रुपया आप उसका आपके पास रह गया था, और 2016 से अभी तक आप परेशानी में हो। जब तक ये पैसा नहीं चुकाओगे तब तक परेशानी रहोगे। तब वो तुरंत कुछ बोले नहीं, अपना जीभ इतना आश्चर्य हो गए कि क्या हुआ। मैंने बोला क्या हुआ, कि सर मान गए इस विद्या को। फिर हमने कि बताओ क्या बात। हाँ, एक व्यक्ति नाम था वी नाम से, वो नाम जो बताए वो हम नाम नहीं बोलेंगे, अच्छा। अच्छा नहीं रहता ना। हाँ 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 हाँ। तो वी नाम से ही है 3 अक्षर का, और मेरे वो कंपनी में काम कर रहे थे, मैंने सैलरी नहीं दिया था उनका, रोक दिया था, और तब से मैं परेशान हूँ। हमने के उपाय, हमने कि उस व्यक्ति को उतना पैसा दो या किसी धर्म के स्थल पर 4 गुना दान करो। तो वो मेरे से बोले कि महाराज जी उसको मैं दूंगा, वो कहाँ ढूंढूंगा, आपके आश्रम में दे देने से। फिर भी मैंने कहा मेरे आश्रम से डोनेट कर रहे हो, अच्छा है, मेरे लिए तो अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप उसको दो। अगर वो विकल्प नहीं होता है फिर दूसरा विकल्प ढूंढो। तो वो आश्चर्य हो गया। तब वो कह रहे कि ये मेरे से फिर तंत्र शास्त्र की, माँ त्रिपुर सुंदरी की चर्चा भी हुई, वो सब बात हुई उनसे। कहने का मतलब ये कि ये एक ऐसा विद्या है कि आप इसके माध्यम से परेशानी का कारण बता सकते हो। अच्छा। हाँ, और उस कारण का अगर उपाय कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया है। और अभी डेली बेसिस पे भी आप बता रहे थे कि बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं और डेली का प्रेडिक्शन सब आपसे लेने लगे हैं। देखो 1-2 लोग तो ऐसे हैं कि जो विदेश में रह रहे हैं, हाँ। 2 नहीं 3 लोग हैं, वो तो हर एक जो पैसा लगाते हैं ना, इन्वेस्टमेंट खर्च भी करते हैं, या आज की भविष्य। एक तो मेरे यहीं रहते हैं, इंडिया में भी एक व्यक्ति हैं जो जज साहब है, वो तो डेली का प्रश्न करते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। अच्छा।
और दो जो विदेशी जो लोग हैं, जो अधिकतर विदेश में, वो प्रश्न करते कि हम इन्वेस्टमेंट आज करें या नहीं, आज हमारे मीटिंग में कैसा रहेगा, और हम हमारे साथ आज कोई मिलने आ रहा है उसका स्वभाव कैसा रहेगा, अच्छा। और ये कह के हमारे एक आज बड़ी डील होने वाली है, क्या होगी। कुछ दिन पहले मेरे पास यहाँ एक आए थे मेरे आश्रम में, वो 3-4 पार्टनर है, बहुत बड़े प्रॉपर्टी की बात करके आए थे। मैंने उनको कह दिया था कि मैंने यहाँ उसमें स्पेशल एक होता ना सेशन बुकिंग करके आए थे, थोड़ा महंगा है ये। देखो एक बात है, ये जो दिल्ली वाला मामला है और इसमें पैसा ज़्यादा लगता है, पैसा मैं मोटी रकम लेता हूँ। ये तो कि भाई आप हमारे माध्यम से कमा रहे हो तो हम इसमें तो कमाएंगे, ठीक है ना। हाँ, कोई कष्ट की बात हो तो बात अलग है। तो वो आए थे और सेशन बुक किए थे मिलने का। तो मैंने कहा कि आपका पी फलाने 3 नाम बताया हमने, ये 3 अक्षर वाले व्यक्ति आपका पार्टनर है, और ये आपका काम 4 महीने में हो जाएगा, लेकिन ये पार्टनर अभी आपका काम होने नहीं देंगे। अच्छा। और यहाँ से जाने के बाद हमने बताया कि फलाने व्यक्ति से आपका काम होगा, वो व्यक्ति आपका काम कर देगा। बहुत बड़ी डील थी ज़मीन की। आज भी कह रहे गुरुजी आप ये बताओ उन तीनों को क्या करे जो बिल्कुल आपने जैसे बताया वैसे ही हुआ है। अब वो तीनों जो है हमारा इस काम में, तो मैंने कहा कि इसके लिए उपाय करो, ठीक है ना। अच्छा। तो ये जो व्यक्ति का, कौन व्यक्ति आपकी पार्टनर के साथ क्या कर सकता है, ये डिटेल्स जानकारी कर सकते हो आप। जी जी। और आज की डेट में हर कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में, चाहे कितना भी पार्टनरशिप हो, तो आपने भी अनुभव किया होगा हाँ, इतने, बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। तो थोड़ा सा डाउट तो होता है, जी जी। ठीक है ना। और कई लोग को ये भी डाउट होता है कि पार्टनर हमारा ठीक नहीं है। हम कई लोगों को बोलते हैं आपका पार्टनर अच्छा है। अच्छा। ऐसा नहीं कि, और आज के दिन में और एक बात और मैं बोल लेता हूँ, आप किसी से भी पूछ लो कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, कोई तंत्र बाधा तो नहीं है। मैंने कई लोगों को कहा है कि आपकी कोई तंत्र बाधा नहीं है, आप प्लीज़ इस लाइन में मत जाइए। नहीं मुझे ऐसा हो रहा है, सबने ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, आपका ये ग्रहों का प्रभाव है, ठीक है ना, या आपका पूर्व जन्म से संबंधित है। और हर कोई व्यक्ति गलती आपके जीवन में तो होता ही रहता है। कौन सा गलती हमारा कितने समय के लिए वो बंधन हमारा कर देगा, ये कोई ठिकाना नहीं है। आप देखिए, आप एक मान लीजिए आप बिजनेसमैन हो, आप लेन देन करते हो और किसी का लेन देन में दुख हो गया, उसकी दुआ बद्दुआ आपके ऊपर लग गई, और आपको कुछ पता नहीं, आपका कुंडली में बहुत अच्छा समय चल रहा है लेकिन आप परेशान हो। अच्छा। वो कौन सा कर्म का हमारा जो हमारा पीछा कर रहा है, वो पता करने के लिए सिर्फ रमल शास्त्र है, बाकी कोई शास्त्र नहीं है। अच्छा, मतलब लोगों की बद्दुआएं भी, नियति भी आपके कर्म में हस्तक्षेप करती हैं। एक बात और बताऊं, जी। एक छोटी सी उदाहरण। महाराष्ट्र से एक व्यक्ति है, अभी आ रहे हैं, उन्होंने टाइम लिया है आने के लिए। उनके बेटे के ऊपर 302 का एक केस लगा हुआ है। अच्छा। जो कारावास में। अब वो बड़े बड़े महात्मा लोगों का आजकल जो आते हैं टीवी में या चैनल में, जो हाई लेवल का, उनके पास गए और सभी ने क्या है कि घटना के आधार पर उनको प्रेडिक्शन किया था। मैं किसी महात्मा का नाम नहीं लूँगा, ना हमारा ये कर्तव्य है, लेकिन उसने मेरे को बताया कि एक प्रश्न के लिए मुझे 21,000 रुपये देना पड़ा। 5 प्रश्न मैंने पूछा था, 1 लाख रुपया, और पांचों की पांचों प्रश्न का उन्होंने एक शब्द बोला कि ये व्यक्ति कट्टा लेके गया था, जबकि वो मर्डर हुआ था चाकू से। अच्छा। ठीक है। अब मेरे पास जैसे ही प्रश्न पूछा उन्होंने, कि मैंने कहा कि आपके बेटे के ऊपर फंसाया गया है और आपके बेटे कोई ये बंदूक लेके नहीं गया था, और
चाकू उसके पास था नहीं, लेकिन हाँ किसी के माध्यम से वो हुआ है, घटना में सम्मिलित था, लेकिन घटना का अंजाम नहीं दिया। अच्छा। ठीक है ना। आजकल जैसे गाड़ी का इस्तेमाल हो जाता है, मोबाइल का इस्तेमाल हो जाता है, और इसके कारण में ये व्यक्ति आपका, तो वो कह रहे कि गुरुजी मुझे आपके पास आना है। हमने क्या हुआ, तब उन्होंने सारे चर्चा की, फलाने सरकार, फलाने बाबा, फलाने इन सबके पास मैं गया, और सबकी वो पर्चा भी है, मैं उस सारा चीज़ लेके आऊँगा। उन्होंने कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हम एक दूसरे की बुराई करेंगे तो ये अच्छा नहीं है। जी जी जी। ठीक है ना। आप हमारे पास अगर आ रहे हैं तो हमसे जो लाभ प्राप्त करना है और आपका कैसा काम बनेगा उसके लिए आइए। लेकिन वो बता भी रहे थे, तो उसने बोला कि सर ये जो विद्या है ये क्या है। एक उनका जानकारी प्रश्न का ये था कि ये विद्या है क्या? कि आप एक पहले व्यक्ति हो जब पासा फेंकते हुए बता दिया है कि ये घटना हुई है, और जबकि इससे पहले मैंने जितने लोगों को दिखाया ये बात किसी ने नहीं बोल पाए थे। ये तो समझ में आ गया कि घटना चक्र के बारे में चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसको प्रामाणिकता के साथ, सत्यता के साथ जाना जा सकता है। बिल्कुल जाना। लेकिन क्या कोई वस्तु खो गई है, या कोई व्यक्ति अपने साथ कोई सच ले गया है, या कोई ऐसा सच है जिसका हमें पता नहीं है? कोई वस्तु चली गई है, कोई खो गई है, कहीं कोई व्यक्ति चला गया है, क्या ये सब चीज़ें भी जानी जा सकती हैं या पता इनका किया जा सकता है? हाँ, पिछले बार शायद आपके लाइव में प्रोग्राम में एक व्यक्ति व्यक्ति था, लेकिन इसका एक नियम है, 7 दिन के अंदर होता है। अच्छा। हाँ, 7 दिन के अंदर ही इसका हम प्रेडिक्शन दे पाएंगे। अच्छा। इसमें कहा गया कि सप्त अहोरात्रि, यानी कि 7 दिन, सप्त अहोरात्रि बीते जाने के बाद वो वस्तु का परिस्थिति नहीं आता है। अच्छा। हाँ, वो व्यक्ति मतलब वस्तु या व्यक्ति, वो वस्तु जैसे कि ये मान लीजिए एक सोने की चीज है, हाँ, गुम गया है, तो कोई व्यक्ति ले जाता है ना, वो 5, 6, 7 दिन के अंदर ही उसका हजम करने की सिस्टमेटिक कर देता है। तो हमारे ये कहते हैं कि सप्त अहोरात्रि के बाद उस वस्तु का कहाँ पर है, किस जगह पर है, वो नहीं आएगा। अच्छा, उसकी एनर्जी फिर आपसे कनेक्ट नहीं होता है। इसलिए 7 दिन के अंदर में कई बच्चों की हाँ, अभी गुड़गांव से है हमारे एक बहुत अच्छे व्यक्ति जुड़े थे, जिनका होटल का बिजनेस में है, चाइना की शायद हीरो भी है, वो इंडियन है, और चाइना मूवी में हीरो रोल करते हैं। उन्होंने अपने भाई के बारे में पूछा था। आज के 20 साल पहले भाई गायब है। तो हमने बोला कि भाई आपका भाई जीवित है, किसी अखाड़े के संत महात्मा मठाधीश बनकर जटाएं बहुत ज़्यादा है, और आप वो 2027 में मध्य प्रदेश में उज्जैन में जब पूर्ण कुंभ होगा तो उसमें रहेगा, उसमें आएंगे, आप जाके पहचान लेना। तो वो कह रहे थे कि महाराज मेरे ये आपसे इसलिए जानकारी करना था कि अभी तक कोई बोल देते कि नहीं वो मर गया है, ये हो गया है, लेकिन हमारा अंतरात्मा नहीं कहते कि वो व्यक्ति जिंदा है। तो हमने कहा कि क्या कुछ श्राद्ध व्राद्ध करा दिया? कि नहीं, यही तो हम पूछना चाहते थे आपसे। नहीं, हमने कहा वो व्यक्ति जिंदा है। अच्छा। वो प्रश्न कैसे हो सकता है कि आप जैसे थे 7 दिन तो यहाँ नहीं है, क्योंकि व्यक्ति है, ये वस्तु नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। वस्तु जो जड़ वस्तु होता है वो 7 दिन के अंदर है, और जैसे गाय भैंस ये इत्यादि जानवर, उसके अंदर प्राण शक्ति रहता है। तो प्राण शक्ति का, और उसमें आत्मा भी रहता है, तो आत्मा से हम भी पता कर सकते हैं कि वो व्यक्ति जीवित है या नहीं है, प्राण शक्ति के साथ है या प्राण शक्ति की नहीं है। आत्मा से याद आया महाराज जी कि कभी किसी की मृत्यु कई सवालों के साथ हो जाती है, तो क्या आत्मा को बुला करके या उनके चेतना से ये सवाल का भी जवाब लिया जा सकता है मृत्यु का कारण, या अपने साथ अगर कोई वो सच ले गए हैं? अभी मेरे पास दो केस ऐसा है, एक केस तो सॉल्व हुआ है, हाँ। और दूसरा हम बुला रहे हैं उनको, वो उड़ीसा से अभी आएंगे।
एक केस तो हमारी स्थानीय केस है। एक व्यक्ति का जो सुंदर बच्चा था 1 साल के अंदर खत्म हो गया, जबकि वो परिवार मुझसे जुड़े हुए थे। अच्छा। बहुत सुंदर था वास्तव में, मैं भी देख के मुझे भी थोड़ा सा दुख हुआ। भगवान श्री कृष्ण की जो बाल अवस्था है वैसे ही है। शायद मैं अगर उस फोटो दिखाऊंगा आपको, कभी कहेंगे आप ऐसे सुंदर बच्चा शायद मैंने भगवान कृष्ण के सिवा कहीं नहीं देखा हुआ। अच्छा। और वो जन्मदिन के दिन ही खत्म हो गया, 1 वर्ष जन्मदिन के दिन। बीमारी कुछ नहीं था, एक बुखार आया और हॉस्पिटल लेके गए तो पेट में खून हो गया है, तो डॉक्टर ने कहा कि ये नहीं रहेगा। और उनको कई दिन के बाद एक बेटा हुआ था। अब वो रोने लगे, मेरे से खबर है, मैं भी दुखी हो गया। चलो, मैं तो उनके जन्मदिन में जाने वाला था, और फिर मैंने किसी कारण से मैंने कि मैं एक प्रोग्राम है जन्मदिन के बाद आऊँगा जब आप कथा कराएंगे। अब घटना होने के बाद उन्होंने कहा गुरु जी आप एक काम कर सकते हो क्या, उसी का स्पिरिचुअल आ जाए ऐसा कुछ उपाय बताइए, हम उसी को लाना चाहते हैं। हमने कहा देखो व्यक्ति वही रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन उसमें जेंडर चेंज हो जाएगा। अच्छा। हाँ, वो बेटी बनकर आएगी, लेकिन ये बात याद रखना, उसको जो निशानी होगी, जो लक्षण होगा, वो जन्म से वही निशानी वही लक्षण होगी। तो एक आत्मा का बुलाने का यंत्र होता है, आपने कहा ना आत्मा का, तो उस आत्मा को एक यंत्र के माध्यम से आप आह्वान करके वो एक यंत्र में स्थापना करते हो, और स्थापना करने के बाद जिस व्यक्ति के गर्भ में आना है वो उसको मेडिटेशन करते रहेंगे। अच्छा। और उनके साथ 1 वर्ष के अंदर बेटी हुई है, उसके राइट साइड पेट में एक वो काला क्या कहते हैं उसमें, लहसुन कहते हैं हम लोग, अच्छा, निशान है। निशान था, वो उसको भी वही निशान है। अच्छा। हाँ, तो ये यज्ञादि वगैरह के प्रयोग से किया गया ये यो तंत्र तंत्र के है। माध्यम से और यंत्र के माध्यम से उसके स्पिरिचुअल को बंधन किया जाता है, अच्छा। फिर उस स्पिरिचुअल को आह्वान किया जाता है। अभी एक व्यक्ति हमसे जो जुड़ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, उनका एक लौता बेटा था। अब उनकी पत्नी की तो संतान भी नहीं हो सकती, वो चाहते हैं कि हमारे परिवार में किसी की यहाँ भी आ जाए। अच्छा। आत्मा का आप मरने के बाद भी आप आत्मा को पकड़ सकते हैं। जैसे कहीं तांत्रिक क्या करते हैं, आत्मा को पकड़ के ही वो उससे काम कराते रहते हैं। तो मृत्यु का सच भी जाना जा सकता है? बिल्कुल। अच्छा, एक घटना, इस मृत्यु की सच की बात बताऊं, और एक घटना आप सुन के ताज्जुब हो जाएंगे। ये घटना मेरे साथ कुछ मित्र लोग भी गए थे, वो आश्चर्य हो गए थे। हुआ क्या था कि मैं किसी के यहाँ गया था, वो जानना चाहते थे कि मेरे पत्नी का मृत्यु का कारण क्या है। अब घटना क्या हुआ उसको पता नहीं है। व्यक्ति था जो न जॉब कर रहा था, ऑफिस में था, और घटना ये होती है कि वो लेडीज आग लगाकर ख़त्म हो जाती है। अच्छा। लेकिन स्वयं आग नहीं लगाए। फिर बाद में पुलिस में क्या पहुंचा गया कि वो मंदिर में पूजा कर रहे थे, दीपक को वो साड़ी पकड़ लिया। अच्छा। ठीक है ना, लेकिन पति को थोड़ा शक था कि ये नहीं हो सकते, जबकि उस घर में बेटा भी था, ऊपर कमरे में था, कह रहे थे। मैं गया, कुछ नहीं, मैं कह चलो, वो हम नाम नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। हमने कहा श्रीमान जी मैं आज आया हूँ, मैं पता कर लेता हूँ। मैं उसी कमरे में लेटा जिस कमरे में वो रहती थी। अच्छा। तो मैंने पूरा स्पिरिचुअल का आह्वान किया कि तुम्हारा मृत्यु का कारण बताओ। उसने डिटेल से बताया। डिटेल से बताने के बाद मैंने कहा कि आपका पत्नी के जो मृत्यु का कारण है आपके पुत्र के माध्यम से हुआ है।
अच्छा। कैसे? बेटे को धमकी दे रही थी आपकी पत्नी, बेटा तुम जाओ, तुम्हारा एडमिशन हो गया, पढ़ने जाओ, नहीं तो हम आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। तो पेट्रोल डाल के वो धमकी दे रही थी। इतने में बेटे में गुस्से में कह दे कि बार बार मुझे धमकी दे रहे हो, लो मैं आज आग लगा देता हूँ। लेकिन उसने आग लगाया नहीं था, उसने माचिस के लगाया, उसकी चिंगारी उसकी माँ के ऊपर चली गई थी, वो खत्म हो गई थी। अच्छा, जबकि उसको लग रहा था कि आत्महत्या होगी। नहीं, वो दीपक के, अच्छा, दीपक के कारण ही नहीं जान पा रहे थे। तो वो सुन के आश्चर्य हो गए। महाराज जी, पिछले पॉडकास्ट में आपने मेरे बारे में बहुत कुछ बताया था और वो वीडियोस करीब 8 से 10 करोड़ लोगों ने देखा है। 8 से 10 करोड़? यस। अरे वाह। हाँ, 8 से 10 करोड़ लोगों ने देखा है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ इसी तरीके के सवाल इस बार भी लिए जाएं। हाँ, और पूछो। चूंकि वो अपने आप में नए होते हैं, प्रमाणित होते हैं। एक होता है, अब पता है, अभी मैं इतनी देर से यही सोच रहा था कि मैं कोई तो ऐसा सवाल पूछूं जो नया हो, और हर सवाल का आपके पास एग्जाम्पल पहले से रहता है। बिल्कुल, आप पहले पूछो। ही उससे बीत चुके होती है, पूछिए, आप पूछिए। बीती, आपकी कहानी रहती है। देखिए, पिछली बार हमने कई सवाल ऐसे लिए थे। अब जो हालांकि पूर्व जन्म से संबंधित था हाँ, शायद। पूर्व जन्म से संबंधित कई सवाल थे। आपने प्रेजेंट में भी मेरे बच्चे के बारे में, मेरी पत्नी के बारे में बहुत कुछ बताया था, और मैं चाहूँगा कि उससे आगे बढ़ते हैं हम अगली कड़ी में, उसी को क्रमवत तरीके से देखो, जारी रखते हैं। अभी तो आपके बारे में बता दिया गया था। हाँ। लेकिन आप रमल को ज्योतिष की कनेक्टिविटी करके भी पूछ सकते हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। चूँकि क्या है कि मैं चाहूँगा कि उसको हम प्रमाणित भी करें कि वो कितना सही है, क्या बिल्कुल करो। है ना? तो आप देखिए, सबसे पहला सवाल जो एक आम जन का रहता है, जैसे मैं अपने ऊपर ही ले लेता हूँ कि मेरी इनकम बहुत अच्छी है, पर क्या मेरी सेविंग की स्थिति आप बता सकते हैं कि क्या है? देखिए, आपने जो कहा ना, इनकम बहुत अच्छी है, ये बात सत्य है। लेकिन आपके पास जो पैसा टिकने का सिस्टम है वो थोड़ा स्लो रहेगा। स्लो रहेगा या टिकेगा ही नहीं? वो स्लो रहेगा, धीमी गति उसकी रहेगी। अच्छा। आपकी खर्चा अधिक हो जाएगा। हाँ। ठीक है ना? आपकी लाभ बहुत अच्छा है। अब आप इसमें अगर आपको दिखता होगा तो मैं बता देता हूँ, 3-3, 4-4, 3-3, 3-3, मतलब सब कुछ बराबर है? सब बराबर है। अरे वाह। इसका मतलब ये होता है कि इस व्यक्ति का जो प्रश्न है ये वास्तव में लाभ है। और स्लो क्यों कहा? देखो, अब हुआ क्या है कि हमारे इसमें जो 3 का जो नंबर आते हैं, एक 3 बिंदु ऐसे होते हैं, एक 2 बिंदु होकर एक नीचे बिंदु होती है। अच्छा अच्छा जी। तो ये दोनों का आमने सामने हो जाए, बिल्कुल आमने सामने हो जाए, तो इस व्यक्ति का निश्चित रूप से शनि का प्रभाव होता है। शनि का प्रभाव कहाँ पर? जो आपका जन्म कुंडली में शनि या तो लाभ का स्वामी होगा या लाभेश के साथ होगा, मतलब एकादश भाव का स्वामी होगा। एकादश भाव जो आपका लाभ है, ठीक है ना? एकादश भाव में तो मेरे राहु है। नहीं, आप अगर जन्म कुंडली में आपका शनि आपका लग्न कौन सा है? लग्न मेष है। मेष लग्न है। हाँ। तो शनि कितने नंबर में बैठा है? शनि है 9th हाउस में। 9th हाउस में बैठा है। हाँ। तो लाभ भाव को देख रहा है या नहीं? अच्छा, उसकी दृष्टि है। दृष्टि। अच्छा, Okay. दूसरी बात, लाभ का स्वामी शनि हुआ या नहीं? अब इतना मुझे नहीं आता। 11वां स्थान मेष लग्न में जो 11वां स्थान होता है वो 11 नंबर आता है। तो 11 नंबर का स्वामी कौन है? शनि। तो यानी कि शनि अपने घर को देख रहा है, तो लाभ तो है, लेकिन रुकावट नहीं है, मतलब रुकता नहीं है। मतलब आप रमल शास्त्र से पूरी कुंडली भी देख सकते हैं। इसमें इतना कर सकते हो आप कि एक प्लैनेट का, कौन सा प्लैनेट का कितना डिग्री का, मतलब जानकारी करना, ये भी आ सकता है इसमें। अच्छा। जैसे आपकी कुंडली में ये भी पता करो कि कौन सा ग्रह बलवान होगा या उच्च नीच का होगा, ये भी आप निकाल सकते हो।
मैं दर्शकों के देखने के लिए अपना स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा हाँ। लग्न चार्ट का, ताकि वो भी देख सके जो आप बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल दिखाओ उसमें। अब मैं आपका देखता हूं कि आपकी कुंडली में रश्मि बल का कितना क्या प्रभाव पड़ता है। रश्मि बल होता है हमारा प्लैनेट का ताकत। रश्मि बल माइनस में आता है जब वो अस्त होता है तो जीरो हो जाता है। अच्छा। अगर नीच होता है तो कुछ पॉइंट थोड़ा बहुत मिलता है, नहीं तो जीरो के बराबर होता है। रश्मि बल होता क्या है? ये प्लैनेट का ताकत है। अच्छा, सारे ओवरऑल, ठीक है। अगर कौन सा ग्रह कितना पावर में है, इसको अगर जानकारी करना, बहुत लोग षड बल देखते हैं, महाबल देखते हैं, वो ठीक है, लेकिन रश्मि बल एक ऐसा है कि पाराशर संहिता में स्पष्ट लिखा है कि रश्मि बल अगर 14 पॉइंट से अधिक हो जाए तो उस व्यक्ति को जीवन में कभी कष्ट नहीं आता। 14 पॉइंट से थोड़ा नीचे आ जाता है, वो आश्रित होता है या तो थोड़ा संघर्षित होता है। इतना तो गहराई से मैंने भी कभी नहीं देखी अपनी कुंडली। हाँ, ये और किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं देखी। आपको मैं बताता हूँ, पाराशर संहिता मेरे पास यहाँ रखा है, उसमें स्पष्ट लिखा है, महर्षि पाराशर ने लिखा है कि 14 गुण से अधिक हो तो जैसा जैसा उसका रश्मि बढ़ता जाएगा उसकी विस्तार, उसकी तो ये रश्मि बल भी आप इससे देख सकते इससे हैं। हमें रश्मि बल ही जानकारी करेंगे उस ग्रह का प्रकाशमान कितना है। देखिए आपका सूर्य तो ठीक है, चंद्र थोड़ा रश्मि उसका जितना होना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन मंगल आपका बिल्कुल जीरो है। नहीं, तो मंगल जीरो कैसे होगा रश्मि? अगर मंगल नीच का हो अथवा अस्त हो। तो क्या आपका मंगल कर्क राशि का है? राशि तो नहीं पता मुझे, लेकिन 4th हाउस में है। तो मेष लग्न का 4th हाउस हो, कर्क राशि का तो मंगल हुआ है। अच्छा। आपने बोला ना हाँ, मेष, मेष राशि, हाँ। मेष लग्न है, हाँ हाँ हाँ। तो 4th हाउस में तो कर्क राशि आता है, यानी कि नीच का मंगल है आपका। अच्छा, लेकिन उस पे शायद किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है, वो मुझे किसी। वो नहीं आता। अच्छा। वो देखिए हमें अच्छा। इतना कह देंगे इस व्यक्ति का मंगल, अच्छा मंगल क्या होता है आपका? भूमि से संबंधित भी है, और चौथा भाव वाहन से भी है, भूमि से संबंधित है। तो निश्चित रूप से आपका उस पर अगर मंगल पर अगर शनि की दृष्टि हो अथवा मंगल पर राहु की दृष्टि हो, ठीक है ना, या मंगल बहुत कमजोर हो, ऐसे व्यक्ति को जमीन जायदाद में फलता नहीं है। अच्छा, नहीं, इसीलिए मैंने प्रॉपर्टी का काम खूब करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप प्रॉपर्टी के रियल काम एस्टेट। अपने नाम से करेंगे तो नहीं फलेगा, आ, नहीं फलेगा। तो कोई ना कोई अड़चन आएगी, कोई कानूनी अड़चन आ जाएगी, कोई धोखा दे देगा, कोई आपका रजिस्ट्री होने में दिक्कत आ जाएगी, या कोई कब्जा कर ये लेगा। देखिए कि क्या मैं अगर अपने पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी का कार्य करता हूँ, पूजा उनका नाम है, तो क्या मुझे वह कार्य कर सकता हूँ मैं रियल एस्टेट में? वैसे तो अभी आपने किया नहीं, किया नहीं। कर लेना चाहिए। आपके नाम से नहीं है, उनके नाम से करिए, आपको लाभ होगा। क्योंकि मैं अपने नाम से कई प्रयास कर चुका हूँ और बहुत पैसे फंसा चुका हूँ। नहीं, वो आपके सूटेबल नहीं करेगा। लेकिन पत्नी के लिए है। हाँ, मुझे लगता है मेरे लिए बस यही आस्तिक मीडिया ही है कि आप लोगों की सेवा अब में आप लगे रहे। पूछेंगे हाँ। कि ये कैसे हुआ। हाँ, बिल्कुल। ये देखिएगा, पहला नंबर आपका है, पहला अच्छा। पासा, दूसरा नंबर उनका था, इसमें 2 नंबर आ गया। हमने आपको कई बार बोला जहाँ 2 नंबर आता है। आपका प्रश्न क्या था? कि पत्नी के नाम से। प्रॉपर्टी से संबंधित, हाँ। ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी से संबंधित ये होता है कि ये जैसे ही दूसरी स्टेज में आ गया है तो आपकी प्रॉपर्टी 3 वर्ष के अंदर अगर उसको सेल परचेज कर दिया तो ठीक है, नहीं तो विवाद हो जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप करते हो तो विवाद रहेगा वो। अच्छा। और उनके नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा। कहीं भी 2 का संख्या नहीं आया है। और उनके नाम से जो प्रॉपर्टी लेंगे लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फायदा करेगा। अच्छा।
तो महाराज जी ये मान करके चलें कि रमल शास्त्र से आप मेरे कुंडली के ग्रहों की स्थिति भी बता सकते हैं। बिल्कुल। इसको एक लेवल और आगे ले जाते हैं, क्या महादशा भी जानी जा सकती है? देखो, महादशा चक्र का जो हमारा ज्योतिष में निकाला जाता है वो आपकी जन्म समय और चंद्र स्पष्ट के आधार पर। ठीक है। ठीक है ना। लेकिन कौन सी महादशा चल रही है ये अगर हम उसको निकालेंगे तो ये थोड़ा निकलता आ जाती है, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा, क्योंकि आपका जन्म समय के आधार पर ही होता है महादशा। ठीक है ना। अगर आपका जन्म समय का इसमें अगर मिल जाता है जन्म समय का, मतलब हमें कोई कंप्यूटर देखना नहीं पड़ेगा। अच्छा। नहीं तो भी महादशा किस महादशा भी चल रहा है ये पता चल जाएगा। अच्छा। हाँ। और एक बात मैं बता देता हूँ कि रमल शास्त्र में आपने पूछा कि महादशा के बारे में, महादशा अगर चल रही है उस महादशा की चार्ट में कौन सा अंतरदशा आपका खराब रहेगा ये बता देगा। अच्छा। इसीलिए रमल शास्त्र ज्योतिष से संबंधित है। हमारे कई ग्राहक को हम ये जो हमारे जो शुभ चिंतक को जो मुझसे पूछने आते हैं तो मैं बोलता हूँ कि आपका कुंडली हो तो वो भी दे दीजिए, क्योंकि हमें ये भी प्रश्न करेंगे। अच्छा, किसी किसी व्यक्ति का महादशा बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, लेकिन फल अच्छे नहीं है। ज्योतिष की दृष्टि से तो कहेगा यही समय तो बहुत अच्छा है, लेकिन फल आपकी बहुत खराब है। तो ये प्रयास करेगा कि कारण क्या है। ठीक है ना। श्रापित, कोई श्रापित योग तो नहीं चल रहा है अभी। हर किसी इंसान, हर कोई व्यक्ति, हमारा धर्मशास्त्र कहता है पूर्व जन्म कृतम पाप व्याधि रूपेण जायते। आपका पूर्व जन्म का जो कृत पाप कर्म है वो इस जन्म में व्याधि के रूप में आप भोगना ही पड़ता है, उसका चुकाना पड़ता है, ये धर्मशास्त्र कहता है। तो आपको वर्तमान समय में कोई रोग है, घातक रोग हुआ है मान लो, तो उस रोग का कारण ज्योतिष में नहीं मिल रहा है, लेकिन रमल में तो मिल जाएगा कि ऐसा कौन सा कर्म हुआ था जो इस व्यक्ति को इस जन्म में ये कष्ट है, और फिर उसको ठीक भी किया जा सकता है। और एक बात है जो मैं बता देता हूँ, मेरे बात को सुनकर काफ़ी ज्योतिषी लोग जो है थोड़ा बहुत विरोधाभास करेंगे, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं होगा। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देता हूँ, ज्योतिष की किसी भी ग्रंथ में उपाय नहीं है। ज्योतिष की किसी भी संहिता में उपाय नहीं बताया गया है। अच्छा। नहीं, सिर्फ कारक बताए गए हैं, घटना के बता दिया गया है कि घटना कैसे उपाय कर सकते हो। अच्छा, घटना घटित होगी, ये ग्रह के कारण में, इस महादशा में, इस अंतरदशा में, इस नक्षत्र के प्रभाव के कारण में ये घटना आपकी होगी, ये आपके ज्योतिष में मिल जाएगा। लेकिन इसका उपाय क्या है वो उसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा आपको। फिर ये उपाय कहाँ से बताए जाते हैं? अब सुनो उपाय कैसे होता है। उपाय बताया जाता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति ने देखा, कोई ज्योतिष देखा कि आपका मंगल खराब है, आपका मंगल लग्नेश है, ठीक है ना, तो लग्नेश मंगल कमजोर हो गया और मंगल आपका चौथे भाव में बैठा है, तो चौथा भाव में बैठने के कारण में ये मंगल और ज़्यादा कमजोर हो जाता है। चौथा भाव में मंगल और ज़्यादा डाउन हो जाता है। ठीक है। तो हमें लग्नेश और अष्टमेश भी हुआ, क्योंकि मेष लग्न में लग्नेश और अष्टमेश हो जाता है। तो लग्नेश और अष्टमेश होने के कारण में आपका आयु अष्टम भाव का है, लग्न हो गया आपका शरीर। तो हमें आयु और शरीर को वृद्धि पुष्टि करना, यानी कि मंगल को स्ट्रांग करना है, तो हम कहेंगे कि भाई एक मूंगा पहनो। ये हमारा गणित है, लेकिन ये ज्योतिष का नहीं है, संगीता का निर्देश नहीं है। एक चीज मैं और पूछूंगा महाराज जी, बड़ी दुविधा रहती है इसको लेकर के। मेरा मंगल अच्छा है
तो मुझे लाल कलर का प्रयोग करना चाहिए, या मंगल खराब है तो लाल कलर का प्रयोग करना चाहिए? हाँ, ये प्रश्न कई लोगों ने मुझे पूछा है। हाँ। आपके प्रश्न, आपके माध्यम से उन लोगों को भी ये जवाब मिल जाएगा। अच्छा सुनो, हमारा ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का बलवान, अब ग्रहों का कमजोर, जी ये दो ही वर्णन है जी। अवस्था के आधार पर। जी। अगर आप किसी के साथ, किसी बलवान के साथ हो, ठीक है। आपका कोई बॉडी बिल्डर दोस्त है, तो आपको कैसा रहेगा? अपने आप हम चौड़े हो जाएंगे। चौड़े हो जाओगे ना। हाँ अगर आपके शत्रु बलवान हो, जी, आप कमजोर हो, तो क्या करोगे? हम अपने आप डर जाएंगे, दब जाएंगे, भाई किसी भी तरह से समझौता करो, समझौता करेंगे। हाँ। ठीक है ना। अगर आपके मित्र बलवान हो गया, तो फिर आप तो बलवान। बलवान। तो ऐसा है कि ग्रहों में भी ऐसी प्रकार की है। जो ग्रह आपकी सुटेबल ग्रह है, मतलब जो हमारा 3 त्रिकोण होते हैं, अच्छा। लग्न, पंचम, नवम, ये 3 त्रिकोण होते हैं। ठीक है। ये हर किसी व्यक्ति के लिए ये पॉजिटिव प्लैनेट है, पहला, पांचवा और नौवां। नौवां। और अच्छा। 6, 8, 12, छठवां, 8वां और 12वां भाव ये नेगेटिव प्लैनेट है। इसकी चाहे शुभ ग्रह भी हो जाए, चाहे कैसे भी हो। नहीं तो आपने बताया 1, 5, 9 में जो ग्रह विराजित हैं, नहीं, या जो भाव इनका हैं? लॉर्ड है जो अच्छा, इनका स्वामी, अच्छा, इनका इन भाव का जो स्वामी है वो आपका पॉजिटिव प्लैनेट है। ओके। मतलब आप इसको बलवान कर सकते हो। अच्छा, ग्रह बलवान कैसे होगा? ग्रहों की वस्तु के साथ जितना आपका अटैचमेंट रहेगा। और ग्रहों को कमजोर करना है, उसको डिटैचमेंट, दान करो। अच्छा, तो जैसे मतलब जो खराब ग्रह हैं उनका दान करो। अच्छा। जो आपका नेगेटिव प्लैनेट है उसको जितना दान करो, शांति करो, हवन विधि करो। और जो आपका पॉजिटिव प्लैनेट है उसका कलर के साथ अटैचमेंट रखो, उसकी स्टोन पहनो, उसकी प्रसन्न रखो, अर्चन करो। पूजा में 2 प्रकार होती है, एक शांति विधान, एक मतलब उत्साह करने का। जी, बढ़ाने एक ग्रहों का शांति, एक ग्रहों का उत्साहवर्धन। उत्साहवर्धन के लिए अर्चन किया जाता है और शांति के लिए हवन किया जाता है। तो मतलब अगर मंगल खराब है तो लाल कलर का प्रयोग नहीं करना अगर है? आपका मंगल क्या हुआ? लग्नेश, हाँ। यानी कि एक पॉजिटिव अच्छा, प्लैनेट है। अच्छा। तो पॉजिटिव प्लैनेट होने के कारण में आपका ये कमजोर हुआ है, ठीक है ना। और अष्टम भाव भी है, तो आप अगर मूंगा पहनोगे तो आपकी आयु में भी वृद्धि होगा और आपका शरीर का भी सुरक्षित रहेगा। मतलब कुल मिला के पूरी चीजें ही देखनी पड़ेंगी। हाँ, अगर हम सिर्फ 4th हाउस कोई देखें। भी ग्रहों को बलवान करना हो तो उसका रत्न धारण करो, उसकी रंग धारण करो, उसकी रंग से अटैचमेंट रखो, उससे उस ग्रह से अटैचमेंट रहो, उस ग्रह का स्तुति पाठ करो, प्रसन्न रखो, ठीक है ना। अगर कोई ग्रह नेगेटिविटी है तो उसको दान करो, उसका हवन विधि करके शांति करो। ये 2 ही विधि है हमारे एस्ट्रोलॉजी में। यानी मंगल अगर कमजोर है तो फिर मूंगा पहनने से कुछ नहीं होगा? मूंगा ही पहनना है। और आपकी कुंडली में नहीं, मेरी कुंडली में तो मैं समझ गया, ठीक हाँ, है, क्योंकि मेरी कुंडली अगर में किसी मंगल अभी बलवान जैसे है। वृषभ लग्न कुंडली है, हाँ अगर वृषभ लग्न कुंडली है तो मंगल 12वां भाव का स्वामी हो गया, हाँ उसके लिए मूंगा खतरा हो जाएगा, हाँ। चाहे वो कमजोर क्यों ना हो। अच्छा, आपकी शत्रु कमजोर हो जाए आपके लिए अच्छा है या नहीं? हाँ, बिल्कुल अच्छा है। और आपकी मित्र अगर कमजोर हो जाए आपके लिए अच्छा है क्या? नहीं। जो प्लानेट आपकी कुंडली में शत्रु से संबंधित है, अच्छा, उसको बलवान बढ़ावा नहीं करना चाहिए। 6, 8, 12, 12 हाँ, में जो हैं उससे संबंधित रत्न नहीं धारण करना, नहीं उससे करना संबंधित कलर का उपयोग नहीं करना करना। है, और उसको बलवान उसको है। दान करते रहो, अच्छा, वो शांत होता जाएगा। ये तो बहुत बड़ी थ्योरी आपने बता दी बहुत कम समय में। नहीं, एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी में बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी संगीता में कष्टों का उपाय नहीं है, कष्टों का वर्णन है। लेकिन कष्ट का उपाय फिर कहाँ लिखेगा? ये आपको पुराण में मिलेगा। अच्छा। इसलिए ज्योतिष वेदांग का कहा गया है, तो ज्योतिष नेत्र है। वेद का जो चक्षु है वो ज्योतिष है। अच्छा, वो देखने का कार्य करते हैं। देख सकते हो, लेकिन कष्ट का निवारण आपको पुराण में ही मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपने नाम सुना होगा कात्यायनी मंत्र, जप करने से
शादी हो जाती है। जैसे कि एक उदाहरण दे रहे थे हमने कात्यायनी मंत्र का। जी। कात्यायनी मंत्र क्या है? किसी लड़की की शादी के लिए, अच्छा। शादी नहीं हो रही है, हम्म। ठीक है ना? अब लड़की की शादी नहीं हो रही, ये कात्यायनी मंत्र कहाँ मिलेगा आपको? ज्योतिष के किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। हम्म। कात्यायनी मंत्र है, कात्यायनी महामाहे महायोगी नदीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः, ये मंत्र है। अब ये मंत्र को उपाय बोलेगा आपको, कात्यायनी मंत्र का विधान करना है, ये आपको त्रिपुरा रहस्य में मिलेगा, ठीक है ना? अब आप किसी लड़के के शादी नहीं हो रही है ना? अभी जैसे कई लड़कों की शादी नहीं हो रही है, वो कितने भी शुक्र को बलवान करेंगे। अगर हम पौराणिक मंत्र का, पुराण में दिखा है कि गरुड़ पुराण में एक मंत्र आता है, विश्वावसु गंधर्व मंत्र। नमो गंधर्वराज विश्वावसु मम कन्या नाम अधिपतिरते प्रयच्छामि स्वाहा, ऐसे मंत्र आता है कि हे गंधर्वराज विश्वावसु, मेरे लिए जो कन्या जन्म लिया है वो मुझे प्रदान करो। तो अच्छा। ये उपाय आपके ज्योतिष के किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। अच्छा, मार्केस लग रहा है, किसी के मार्केस चल रहा है, तो क्या करेगा व्यक्ति? लगने इसको ही बलवान करेगा। लेकिन हमने क्या बोला? पूर्व जन्म कृतम पाप व्याधि रूपण जाए थे। तो पूर्व जन्म का क्या ऐसे पाप होगा, किस चीज़ का है, वो पहले अगर मिल जाए तो उसकी प्रायश्चित कर लो, तो आपका मार्केस को टाल सकते हो। तो मार्केस को टालने के लिए तो आपको महामृत्युंजय, अमृत संजीवनी, या अमृत सुधा, या तो अमृत संजीवनी, ये 4 ही कर सकते हो और कुछ नहीं। तो ये उपाय किसी आप ग्रंथ में, ज्योतिष के ग्रंथ में नहीं मिलेगा। मंत्र महोदधि मंत्र महारण में जो महामृत्युंजय मंत्र कहा गया है, उसकी जो हम लोग अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेरे पास रखा है, ये आप महामृत्युंजय यंत्र है ये। अच्छा। हाँ, आप इस यंत्र की आप आवरण की पूजा करके आप इसको किसी व्यक्ति के लिए, अच्छा ये आप कहोगे, आपके मन में प्रश्न नहीं उठा ये क्या है रखे आप? मुझे लगा कि कोई प्रयोग की हुई सिद्धि होगी जिससे आपने बांध रखा है। नहीं, वो तो ठीक है, आपने वो हमारा एक रहस्य को उजागर कर रहे, नहीं मैं बताऊंगा नहीं, ये पासा का एक विधि है। लेकिन इसमें भी मैं बताऊँ, ये आप दिख रहे हैं ना, ये आपको यंत्र है। हाँ, ये तो श्री यंत्र है। नहीं नहीं, आपको दिखेगा, सारे यंत्र श्री यंत्र नहीं होते हैं। अच्छा। ये जो है व्यापार वृद्धि यंत्र है। अच्छा। ये लक्ष्मी विनायक कहते हैं। अच्छा, आप कहोगे लक्ष्मी विनायक मंत्र ये ग्रीन कलर में क्यों है? हरा कलर। बुद्ध वाणिज्य का कारक। अच्छा। ज्योतिष की, और किसी ज्योतिष की अगर कोई जैसे आपके वाणी से संबंधित है, वाणी का कारक भी बुद्ध है। जो आप बोलकर आप कमा रहे हो पैसा, या ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, या कुछ न्यूज़ में करते हो, तो आपका क्या वाणी से ही तो प्रभावित है ना। तो ये बुद्ध होता है वाणी का कारक। हमें उसी का रत्न का बना हुआ यंत्र हम दे देते हैं व्यक्ति को। अच्छा, बिना, अब चूंकि आपने जिक्र कर दिया तो मुझे सवाल याद आ गया कि आप बिना मेरी कुंडली देखे क्या बता सकते हैं कि मेरे वाणी का कारक बुध कैसी पोजीशन में है? देखो अवधेश जी, एक तो बात है कि आपका जो जितने पॉडकास्ट में मेरे साथ भी करते हो और भी अन्य लोगों को लेते हो, जो प्रश्न आप रखते हो, ये प्रश्न रखने की क्षमता उन्हीं लोगों की होती है जिनका बृहस्पति से बुध का संबंध हो। अच्छा। हाँ, तो बुध द्वितीय भाव में आपका कनेक्टिविटी होना चाहिए, या द्वितीय भाव में हो, या द्वितीय भाव का स्वामी हो, या द्वितीय भाव को देख रहा हो, ये निश्चित रूप से होना चाहिए। आई एम टोटली स्पीचलेस, सच में है ना? द्वितीय भाव में ही है। हाँ, और बुद्ध के साथ गुरु भी है। अब देखिए, गुरु इसका मतलब आपका नवमेश हुआ। अच्छा। मेष लग्न में आपका नवमेश गुरु हुआ ना। हाँ। तो नवम भाव कहने की धर्म का स्वामी जो गुरु, वो आपकी बुद्ध के साथ कनेक्टिविटी है। मतलब ये कह सकते हैं कि महाराज जी, जिस
जीवन ये जीवन मुझे जिस चीज के लिए मिला है, क्या ये वही कार्य है जो मैं कर रहा हूँ? बहुत कुछ साल पहले हमने आपको न्यूज़ चैनल में हाँ। न्यूज़ पढ़ते हुए देखते थे, जी। तो लेकिन तब वो पहचान नहीं मिली थी। तब मेरे मन में भी था कि इनको अगर ये आज कुंडली का जो आपने जिक्र किया है कि मेष लग्न है मेरा, हाँ। बुध और गुरु द्वितीय भाव में आपने बोला, तो हो सकता है अगर हम कभी कुंडली देखते हैं तो हम कहते हैं यार ये न्यूज व्यूज छोड़ो, कि कुछ आध्यात्मिक कर्म करो जो आप आज कर रहे हो। और आपको भी ये लगता है कि बहुत साल पहले अगर ये हम कर लेते तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन ये तो समय ही बताता है ना। ये बता सकते हैं महाराज जी कि आस्तिक मीडिया वर्ल्ड वाइड कब हो जाएगा, और मतलब वैश्विक रूप से कब इसको पहचान मिल जाएगी कि अरबों की संख्या में लोग देखने लगेंगे? आपके चंद्रमा किस राशि में, आपका कौन सी राशि है? चंद्रमा मेरे 7th हाउस में है। 7th हाउस में? हाँ। हाँ, यानी कि तुला राशि आपकी। हाँ। देखो, इसका मतलब है कि चंद्रमा का दृष्टि, पूर्ण दृष्टि लग्न पर है। अच्छा। लग्न का अक्षर जो है आपका मेष राशि है, ठीक है। तो मेष राशि में आ अक्षर भी आता है। हाँ, ठीक मेरा है, नाम भी है उसी से। तो आपका नाम के अक्षर भी है और आपका नाम के अक्षर से संबंधित आपका चैनल भी है, और चंद्रमा का दृष्टि उस पर है। और हमारा रमल शास्त्र ये कहता है कि ये आस्तिक मीडिया लोगों के, करोड़ों लोगों के मन में आस्तिक की दीप जगाने वाला होगा। आस्तिकता का जो दीप प्रज्वलित होगा ये आस्तिक मीडिया ही करेगा। मतलब हालांकि अभी हर मंथ करीब हमें 100 मिलियंस लोग देख रहे हैं हर मंथ, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये संख्या और बढ़े और वर्ल्ड वाइड हो, कि कहीं भी जाएं तो हर व्यक्ति आपको पहचाने, हमने मुझे आपको पहचाने। इसके पहले बताया ना, थोड़ा सा स्लो होगा लेकिन ठोस होगा। तो आप शनि के उपाय करिएगा। अच्छा। हाँ, शनि के उपाय बहुत जरूरी है। और शनि के उपाय के शांत नहीं कर देना। अच्छा। नहीं, 27 तक चैनल की क्या स्थिति होगी, देखी जा सकती है? क्या बात है। 3 3 6 2 8 4 12 2। आज की डेट का जो चैनल का सिचुएशन है इसका 3 गुना वृद्धि होगा। अच्छा। हाँ, दुगना नहीं कहेंगे, 3 गुना। मतलब एक साल में लगभग 3 से 4 गुना बढ़ सकते हैं। हाँ, जो भी सब्सक्राइब है आज की डेट के लिख के रख लेना, और फिर यही कभी हम शिवरात्रि के दूसरे दिन में याद रहेगा। देखिए, हमारी कोशिश भी यही रहती है महाराज जी कि हम आप जैसे दिव्यजनों के साथ सच्चाई, सटीकता और विश्वसनीयता दर्शकों के सामने दिखाएं। और कई बार आपको भी ऐसा लगता होगा कि मैं कई प्रश्न ऐसे करता हूं हठता की वजह से या दृढ़ता की वजह से, आपको भी लगता होगा कि अरे यार ये मेरा प्रश्न नहीं, परीक्षा ले रहा आपके है। प्रश्न जो है ना, आपका प्रश्न का मतलब ये कई लोग ऐसे करते हैं ना कि कुछ एक प्लानिंग करके भी हाँ। करते हैं। आपका तो कोई प्री प्लानिंग नहीं है। नहीं नहीं। आपके मन में जो आया वही, और आपकी चैनल में वही व्यक्ति दे सकता है जी। प्रोग्राम कि जो किसी भी प्री प्लानिंग से संबंधित ना हो। जो प्रश्न आया तो तुरंत जवाब देना पड़ेगा। जी जी। आप तो हम लोगों को तो मौका भी नहीं देते हो ना। नहीं, आप तो बिल्कुल फास्ट हो, सुपर फास्ट हो, वंदे भारत की तरह। नहीं, आपके चैनल का आगे चलकर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। जी। और आपके चैनल, इसमें एक आप चीज़ देखेंगे, आपको दिख रहा होगा इसमें 2 नंबर आया। हाँ। अब देखें ना, जो कोई भी 2 नंबर आता है उसके नीचे वाला भी 2 नंबर आ जाए तो वो बराबर हो जाता और आगे 4 नंबर आ जाए है। तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा परेशानी आएगी, लेकिन आगे बिल्कुल बढ़ जाएगा। जी। और जितना आपकी शत्रु लगे रहेंगे उतना आपकी वृद्धि होगा। क्योंकि राहु साथ दे रहे हैं ना, राहु हाँ। देवता।
11th हाउस में। चलिए महाराज जी, बहुत कुछ आपसे जानने को मिलता है और कई बार तो मैं पॉडकास्ट करते करते ये भूल जाता हूँ कि हम आप संवाद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं प्रश्नोत्तरी करता जाऊँ अपने बारे में और आप मुझे बताते जाइए कि क्योंकि मेरी रोचकता बढ़ती जाती है। नहीं, आपका कभी आपके चैनल के माध्यम से एक बार हम कभी चर्चा करेंगे कि मंत्र के बारे में, कुंडलिनी के बारे हाँ, में। मंत्र का याद आया महाराज जी। मंत्र को लेकर के आज मार्केट में इफरात मंत्र पड़े हैं। किसी भी मंत्र के साथ कोई क्लीम लगा दे रहा है, किसी भी मंत्र के साथ कोई ह्रीम लगा दे रहा है, और तमाम ऐसे शब्द हैं जो अभी जैसे आपने बताया भी है पिछली बार कि ये सारे मंत्रों का अलग अलग उच्चारण है, अलग अलग कारण है, अलग अलग जो है एनर्जीज हैं। तो आप थोड़ा सा शॉर्ट में अगर बता सकें, ह्रीम कहाँ लगता है, ओम कहाँ लगता है, क्लीम कहाँ लगता है, फट कहाँ लगता है, स्वाहा कहाँ लगता है, और इसके अब मैं आपको एक बढ़िया से बात बताता हूँ। जी। आज की 1 साल पहले की घटना है ये। किसी महिला को कुछ यंत्र में लिखा हुआ बेड के नीचे मिला। अच्छा। उसमें लिखा था, ह्रीम शब्द भी था, ठीक है ना, और स्वाहा शब्द था। ह्रीम अच्छा। के बाद मंत्र है, उसमें और स्वाहा लिखा गया था। अब वो हमसे तो बात बाद में करने लगे। वो बहुत ज्योतिषियों के, बहुत तांत्रियों से बात की। सभी ने कह दिया कि ये आपके ऊपर मारण क्रिया किया गया है। अच्छा। आप समझ लेना। तो मेरे पास आया कि महाराज जी, मुझे ये लिखा हुआ मेरे बेड के नीचे मिला, इसका क्या मतलब है? तो मैंने देखा ये ह्रीम माया बीज है और स्वाहा शब्द लगी है, तो ये शक्ति मंत्र है। और स्वाहा शब्द का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये वशीकरण है, ना कि मारण नहीं है। अच्छा। क्योंकि माया बीज है। आप किसी भी वशीकरण में, आपको वशीकरण 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। एक काम वशीकरण, जो काम की दृष्टि से, काम के, तो उसमें क्लीम शब्द आएगा क्योंकि इसमें काम बीज का प्रयोग होगा, ठीक है ना। और एक होता है राज वशीकरण, जैसे हमें किसी को वशीभूत करके हमें अपना काम निकालना, ठीक है ना, मतलब कार्य को संपादन करने के लिए हमें इनको अपना बस में रखना जी। तो उसमें आएगा ह्रीम मंत्र, माया बीज। अच्छा। ठीक है ना। तो वो महिला की उसे ऐसे ही था। तो मैंने बोला कि नहीं, आपके ऊपर कोई तंत्र का बहुत बड़ा तंत्र प्रयोग नहीं हुआ है, किसी ने वशीकरण किया होगा, हो सकता है आपके पति ने किया हो। कि तब उसने कहा कि हाँ महाराज जी, हम दोनों के बीच में थोड़ा सा बीच में हो गया था, लेकिन अभी ठीक हो गया। हमने कहा ठीक हो गया नहीं, इसी यंत्र के माध्यम से आपका ठीक हो गया है, इसको अपने पास रखो। तो वो कह रहे थे कि हमको किसी ने कह दिया कि तंत्र हो गया, आपको मारने क्रिया हो गया, इसको जल्दी से वो करके फेंक दो। हमने कि नहीं है, इसको फेंकोगे फिर लड़ जाओगे। अच्छा, कई जगह चीजें अच्छी भी होती हैं। अच्छी भी होती है। और जैसे आपने मंत्र बोला कि कुछ लोग मंत्र का ऐसे लिख देते हैं, क्लीम लिख देते हैं, ह्रीम लिख देते हैं, कुछ भी हो। वैसे महाराज जी, एक ही मंत्र है, उसी मंत्र में नमः का प्रयोग कब होता है या ओम का प्रयोग कब होता है? हाँ सुनो, देखो, ओम एक प्रणव मंत्र है, ठीक है, और ह्रीम जो है शक्ति प्रणव है। ह्रीम जो है शक्ति प्रणव है। हर कोई मंत्र में, अगर जैसे कि राम जी के मंत्र में ओम नहीं लगता, क्योंकि स्वयं वो प्रणव है। ठीक है। ओम राम रामाय नमः नहीं बोलेंगे आप। हाँ। वो डबल प्रणव हो जाएगा, क्योंकि राम जो बीज शब्द है वो प्रणव से संबंधित है। और ह्रीम बीज जो है वो शक्ति प्रणव है। कहीं के मंत्र में जैसे कि त्रिपुर सुंदरी का मंत्र में ओम नहीं आएगा, उसमें ह्रीम आएगा, ह्रीम आएगा, वो शक्ति प्रणव है। ठीक है। तो नमः शब्द अगर कहीं मंत्र में लगा हुआ है तो आप समझ लेना ये पुरुष मंत्र है। ठीक है। और स्वाहा शब्द लगा है, स्वाहा शब्द, जैसे ह्रीम बटकाय आपद धारणे कुरुकुरु बटका ह्रीम ओम स्वाहा, अंत में स्वाहा शब्द लगा है। तो आप इसमें स्त्री मंत्र करेंगे। अब तो कहेंगे अब बटुक जी का है, ये तो बटुक जी का मंत्र है। नहीं, उस मंत्र की शक्ति का प्रणव, इसको शक्ति मंत्र कहलाता है वो। अच्छा, है ना। और नमः, हाँ, नमः स्वाहा अगर लिखा होगा तो ये दोनों से मिला हुआ। अच्छा, शिव और शक्ति का, पुरुष और
स्त्री मंत्र का प्रयोग किया गया है। अगर आपका फट शब्द प्रयोग किया हुआ है, ठीक है ना, कोई कोई मंत्र में आप देखते हैं फट शब्द करते हैं। हाँ, फट स्वाहा। फट स्वाहा जो होता है ना, फट के बाद जो स्वाहा आता है, फट शब्द का प्रयोग हो गया, तो आप समझ लेना है कि ये एक उच्चाटन मंत्र है। अच्छा। और एक आता है हुम फट, एक हुम फट भी आता है। तो आप इसको समझ लेना है कि मारण क्रिया भी हो सकता है इसमें। अच्छा। और एक वसट है कि वौसट भी आता है ना, वसट और एक वौसट। वसट शब्द जो आएगा तो वो वशीकरण में प्रयोग होगा। अच्छा। और वशीकरण होगा या तो विद्युषण में प्रयोग होगा, जो दोनों के बीच में आकर्षित करने की जो प्रयोग होती है, तो वो वसट शब्द प्रयोग होगा। अगर वौसट शब्द प्रयोग हुआ है तो कोई शास्त्रघात करने का है। अच्छा। हाँ, तो ये हर किसी मंत्र का अंतिम अक्षर से पता चल जाएगा कि आपके ऊपर। क्लीम का प्रयोग कहाँ होता है? क्लीम, देखिए क्लीम एक काम बीज भी है। हाँ। और क्लीम काली बीज भी है। अगर कहीं महाकाल का मंत्र है तो उसमें क्लीम लग सकता है, क्योंकि महाकाल की शक्ति महाकाली है। अच्छा। ठीक है ना। अच्छा, और कृष्ण का मंत्र भी क्लीम है। अच्छा। बीज मंत्र। और इसकी बहुत बड़ी कहानी है, वो कभी बाद में चर्चा करेंगे। हाँ, ये क्लीम मंत्र का कृष्ण और काली से क्या संबंध है, हाँ। ये कालिका पुराण में संपूर्ण वर्णन है। अच्छा। कि बीज एक है और फल अलग है, एक पुरुष एक स्त्री। तो आप देवी पुराण जब पढ़ेंगे इसका रहस्य मिलेगा। बिल्कुल महाराज जी, आपके ज्ञान को कोटिशा प्रणाम है हमारा, क्योंकि आप कम समय में इतनी चीज़ें हमें बता देते हैं ना, कि मुझे लगता है कि मैं क्या क्या चीज़ें और आपसे सीख लूं, और आपके साथ बैठने से मेरा भी ज्ञान अर्जन हो रहा है कहीं ना कहीं। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। हाँ, तो कहीं एक कुछ समय बाद ये भी हो सकता है कि मैं आपके ही सानिध्य में आपका शिष्य बन करके और मैं भी पासे फेंकने की विद्या सीख जाऊं। नहीं, ये देखो विद्या तो ये आपका, आपकी जैसे इच्छा शक्ति होगा जी। धारण शक्ति जैसे आपका होगा जी। तो आप कर सकते हो जी। और ये मंत्र तो जब करके करना है, क्योंकि मंत्र जब करने का कारण यही है कि आपकी प्रेडिक्शन, अगर गणित का कुछ भी हो, अगर आपने दैवी शक्ति का प्रभाव किया तो आपको दैवी वही बताएगी। चलिए महाराज जी, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही मैं चाहूँगा एक बार आप दर्शकों को चलते चलते बता दें कि इसके माध्यम से किस किस तरह के सवाल लिए जा सकते हैं और क्या माध्यम है लोग आपसे जुड़ सकते हैं। देखिए, सभी दर्शकों को मैं पुनः शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं। मेरे तरफ से सबको माँ भगवती की कृपा हो, सभी सुख संपत्ति रहे और हमारा इतना हमारे प्रति इतना अटैचमेंट रखा है, हमारा चैनल में जो वीडियो है हमारा देखा है, सबको मैं फिर से आप धन्यवाद की देता हूं। और रमल शास्त्र के माध्यम से अगर आपके पास ज्योतिष से समाधान नहीं मिल पा रहा है तो ज्योतिष का ही एक होरा शास्त्र है। होरा शास्त्र का जो प्रथम शास्त्र है ये रमल शास्त्र, इसका आश्रित लेकर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर का इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सवाल भी है, जवाब भी है, सभी का एक एक। हाँ, ये निश्चित है कि हम 12 बार पासा फेंकेंगे, 12 बार के बाद नहीं फेंक सकते। अच्छा। हाँ, इसमें कहा भी गया है कि आपका जो भी प्रश्न है तो उसमें आपका 12 प्रश्न तक इसमें दे दिया जा सकता है। वैसे भी आपका प्रश्न शास्त्र में 12, जन्म कुंडली में 12 भाग हैं। 12 भाव तो है ही है। मतलब एक बार में एक व्यक्ति के लिए आप 12 बार हम पासे, इतना तो होता ही नहीं आज तक। क्योंकि एक ही प्रश्न का आंसर इसमें 4 रहता है। अच्छा, तो कितना गया? 48 आंसर हो गया। तो पूछता कितना है कोई व्यक्ति? नहीं, कहीं के व्यक्ति मिलते भी हमको, कई तो ऐसे भी मिलते होंगे ना, आपकी परीक्षा भी लेते होंगे। मेरा परीक्षा भी तो लेते हैं। मेरा जो सेशन होता है ना, उनको जो मैं देता हूँ वो दूसरा का सेशन भी खा जाते हैं। अगर मान लीजिए 20 मिनट का है तो दूसरे का 20 मिनट भी उनके पास चला जाता है।
चलिए महाराज जी, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हर आपका। हर महादेव। और हमारे दर्शकों के कमेंट बॉक्स के सवाल रह गए, लेकिन चूंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, पॉडकास्ट बहुत लंबा हो गया है, तो मैं अपने दर्शकों से क्षमा याचना के साथ यही चाहूँगा कि आप फिर से इस बार जो कमेंट बॉक्स में सवाल देंगे और जो वैल्यूएबल सवाल होंगे, जो जनहित में सवाल होंगे, अगले पॉडकास्ट में हम आपके नाम के साथ आपके सवाल को जरूर लेंगे और महाराज जी यहाँ पर जवाब देंगे। और साथ ही समय समय पर हम लाइव पॉडकास्ट भी करते रहते हैं। ये सिर्फ प्रयोग हमारे चैनल आस्तिक मीडिया पर होता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि महाराज जी के पास जब समय होता है तो कभी अचानक से लाइव आ जाते हैं। तो जो दर्शक कई बार लंबी वेटिंग की वजह से महाराज जी से नहीं मिल पा रहे हैं या महाराज जी से सलाह नहीं ले पाते हैं, गाइडेंस नहीं ले पाते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो महाराज जी जब भी लाइव आते हैं तो उससे करीब 1 से 2 घंटे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उस दौरान जुड़ करके आप तत्काल एक प्रश्न भी ले सकते हैं और प्रश्न का जवाब भी महज कुछ क्षण में आप पा सकते हैं। साथ ही आप अपने सवाल भी कमेंट बॉक्स में डालिए। आप सभी दर्शकों के हमें जो आशीर्वाद मिल रहे हैं, जो सवाल मिल रहे हैं, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और वह हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आप सभी को पुनः, हमारे उन तमाम दर्शकों को जो हमें देखते हैं, जो हमें सराहते हैं, जो हमें प्यार देते हैं और लाखों की संख्या में आप हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, उन सभी को हमारा हृदय तल से आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। इस सनातन की कड़ी को यूं ही आगे बढ़ाते रहिए, ताकि हम आपके साथ तमाम वो हमारे रहस्यमयी चीज़ें जो आज भविष्य की गर्त में, जो भूत के अतीत में कहीं खो सी गई है, उनको हम आपके सामने लेकर के आएँ और हम आपको कुछ नई और रहस्यमयी चीज़ें दिखाएं। अगली कड़ी में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति, नमस्कार।